आज हम फ़ोन का आइकन बनाएंगे और इलस्ट्रेटर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू का, इस पर क्लिक करें और इसके बाद जो ये विंडो आएगी इस पर, क्योंकि हम सारे आइकन जो बना रहे हैं उनकी विड्थ और हाइट जो है वो 256 पिक्सल है। यहाँ से आपने पिक्सल सेलेक्ट करना होता है, ये पिक्सल और 256 बाय 256। उसके बाद अगर आप एडवांस सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पर आपने RGB और 72 ppi ये सेटिंग कर लेने के बाद आप करें क्रिएट। तो यहाँ पर ये एक आर्टबोर्ड 256 बाय 256 का रेडी हो गया। अभी हम कुछ सेटिंग्स देते हैं, जैसे व्यू पे जाएंगे और शो ग्रिड, तो ये ग्रिड भी आ जाएगी। उसके अलावा व्यू पे जाके स्नैप टू ग्रिड ये भी ऑन करना है अपने। फिर एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है गाइड्स एंड ग्रिड्स का। इधर क्लिक करके आपने यहाँ से एक तो कलर चेंज करना है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो आर्ट बोर्ड पे इतने अच्छे से नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर क्लिक करके आपने कोई भी डार्क सा कलर चूज़ कर लेना है। जैसे अगर आप ये रखते हैं, जो भी रख लें, जैसे मैंने अगर अभी ये सिलेक्ट किया, ओके कर लें। और उसके बाद ये 128 मस्ट होगा, क्योंकि हमने 256 का लिया हुआ है, तो 256 का हाफ 128 होता है। और ये जो 8 है ये डिविजन्स हैं, जैसे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 4 स्क्वायर्स बनेंगे ना, उसमें हर जगह पर 8 की सब डिविजन्स हो रही हैं। तो ये सेटिंग देख लें, कर लेने के बाद आपने ओके करना है। ये ग्रिड भी आ गई है, स्नैपिंग भी ऑन कर ली है हमने। कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट होता है। फ़ोन का आइकन बनाएंगे उसके लिए पहले आपने यहाँ से लेना है रेक्टेंगल, और जैसे हम फर्स्ट 2 कॉलम और रो छोड़ देते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको एक रेक्टेंगल ड्रा करें यहाँ तक, और जो इसका फिल है हम ऑफ कर लेंगे और स्ट्रोक जो है वो ब्लैक रहने देंगे 1 पॉइंट। उसके बाद बल्कि 1 से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, बाद में सेट कर लेंगे। अब ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया है। अब इसके कॉर्नर्स राउंड करने हैं, तो कॉर्नर्स राउंड करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर एक अंदाजे से कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं। बट फ़ोन बनाने के लिए बेटर वे ये है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बार मस्ट होनी चाहिए आपकी, ये वाली। इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको दे दें 64 लिख के आप एंटर कर दें। तो देखें ये यहाँ पर ये चेक होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे ये चारों कॉर्नर्स की ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पर 64 लिख के आप कर दें एंटर, तो ये 64 के पिक्सल पर कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं। थोड़ा जूम करूँगा, इसके लिए आपने यहाँ से ये मैग्नीफायर ग्लास पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर लें। इतना कर लेने के बाद हम क्या करेंगे आगे, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इधर से आपने इस सब को यहाँ तक आधा ला कर ना इसके सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। अब फिर से हम लेंगे रेक्टेंगल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से यहाँ तक एक रेक्टेंगल लगाएंगे। तो 2 कॉलम छोड़ दिए यहाँ से, और यहाँ से 3 रोज छोड़ दिए, और यहाँ से भी 3 रोज छोड़ दिए। तो एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। अगेन आपने लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला पार्ट इसका सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ये लाइन ख़त्म करनी है। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से बैक स्पेस या फिर डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। अब वो जो हमने कॉर्नर्स आपको याद होगा रेक्टेंगल के 64 एंगल पर यहाँ से रोटेट किए थे, राउंड किए थे, वो अगर आप 64 से कम करेंगे तो फिर ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी पीछे आ जाएगी, इसलिए जो एग्जैक्ट फिगर है उसको आपने रखना है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही हम ये इसके दोनों किनारे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ज्वाइन का, ये ज्वाइन करेगा किनारों को, नहीं तो फिर इसी पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन हो जाएगा। ये सेम प्रोसीजर है, इन दोनों को भी सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही, और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो काम वही होगा, ज्वाइन होगा। तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मेक श्योर कि आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट है, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हुआ लेकर आऊँगा यहाँ तक, मतलब कितना पोर्शन,
कि जिसमें यहाँ तक ना ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाएं। जब इतनी सिलेक्शन हो जाएगी, मैं फिर करके दिखाता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करते हुए लाएँ और इस वाली लाइन से ना थोड़ा सा आगे तक, यहाँ तक लाकर यहाँ तक माउस का बटन छोड़ देना है। और इधर हम क्या करेंगे, सबको जो सेलेक्ट हमने किया हुआ है, यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर्स राउंड करने, तो दिखा हुआ है नीचे आ रहा है कॉर्नर्स, तो इसको ये सोना लिखा हुआ है 8 कर लें, 8 और एंटर। तो यहाँ तक ओके हो गया। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो सॉरी 10 के बाद एंटर करना है, तो ये भी ओके है, बट 8 बेहतर लग रहा है। तो यहाँ तक तो रेडी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब सिलेक्शन टूल ले लें ये वाला, और जब इसके बाहर यहाँ पर आप आएंगे ना, एंकर पॉइंट के बाहर, तो ये कर्व बन जाएगी। जब ये कर्व बन जाएगी तो यहाँ पर आपने माउस का बटन क्लिक करके रखना है और साथ शिफ्ट की प्रेस करनी है और इसको ऐसे रोटेट कर लेना है, तो ये 45 के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एंगल नज़र भी आ रहा है। अगर आपने एंगल को कम ज़्यादा करना है, जैसे अगर आप 30 करते हैं तो 30 पे 30 लिख कर एंटर कर दें, तो ये 30 के एंगल पर आएगा। बट देखते हैं 45 बेटर लग रहा है या 30 लग रहा है, तब मैं फ़िलहाल 45 करता हूँ। ये गलत हो गया, 4 लिखा गया था, 45 एंटर। अब इसको सेंटर पे कैसे लेकर आएंगे, विंडो यहाँ पर ही ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये सेंटर वाला होता है। यहाँ पर क्लिक करें, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये है अलाइन टू आर्ट बोर्ड, और यहाँ से इसको कंट्रोल Z, यहाँ पर विंडो पे जाएं और ये होता है पाथ फाइंडर, यहाँ पर पाथ फाइंडर ओपन कर लें, ये है अलाइन। अच्छा, इस लाइन पे हमने क्या करना है कि यहाँ पर वो पहले गलत हो रहा था, इसलिए कंट्रोल Z कर लेना आपने। पहले तो मेक श्योर करें कि अलाइन टू आर्ट बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर करेंगे। कंट्रोल Z करते हैं, इसको एक बार यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब अच्छा, ये देख लें कि वहाँ से भी हम ठीक ही कर रहे थे, बट होता क्या है कि पता नहीं, जो भी था, खैर आपने पहले कहीं और क्लिक करना है, अगेन दोबारा से सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद जब यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया है, और यहाँ पर से भी सेंटर करके मेक श्योर कर लें कि ये फुल्ली हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर पे आ गया है। तो इतना तो काम हो गया। अब कंट्रोल माइनस करेंगे, मैं खुद हैरान हो रही हूँ ये बन क्या रहा था। ये चीज़ अब हमारे पास बन गया है। अब इसका जितना भी आपने रखना है, मतलब स्ट्रोक, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ उसको, अभी स्ट्रोक 3 आ रहा है तो मैं 5 रख लेता हूँ। ये 5 में हमारा रेडी हो गया फ़ोन आइकन। अभी अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, तो ओके है, बेटर है। अभी हमने इसके 3 आइकन बनाने हैं। तो एक चीज़ और भी है कि अगर आप इसको स्टेप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखें स्ट्रोक मैंने क्या रखा हुआ है, स्ट्रोक मैंने रखा हुआ है सेंटर पर, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको यहाँ पर से अगर आप कहते हैं मैंने बड़ा करना है आइकन को, तो बड़ा भी कर सकते हैं। इसको बड़ा कैसे करेंगे, किसी एक जगह से पकड़ लें, पहले तो स्पेस बार प्रेस करेंगे, हाथ बन जगह से थोड़ा सा साइड पे लेकर आएँ। अब आप किसी, बल्कि ठीक है, यहाँ से ही कर लेते हैं, आल्ट और शिफ्ट की प्रेस करें और इसको थोड़ा बड़ा करें, जितना बड़ा आपने करना है, मतलब कि इतना बड़ा कर लें कि ऊपर की 2 जो रोज़ है ना वो रह जाएं, बस इतना बहुत है। तो ये आपका आइकन रेडी हो गया है। इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया कि यहाँ से टच हो रहा है, बट यहाँ से ऊपर चला गया, तो कंट्रोल Z कर लें, बट ओके है। तो ये एक आइकन बन गया है। कंट्रोल माइनस करें और इसको बंद कर लेते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी एक कॉपी लेते हैं। कॉपी कैसे लेंगे, ये आर्ट बोर्ड है और इसको आगे लेकर आए शिफ्ट के साथ। जब ये इधर आ जाएगा तो आपने आल्ट प्रेस कर लेना है, तो इसकी कॉपी आ जाएगी। और कंट्रोल माइनस करते हैं और इसको फिर से रिपीट करें, इसको उठा के आगे लेकर आए शिफ्ट के साथ और आल्ट साथ प्रेस कर लें, तो इसकी कॉपी बन जाएगी। और यहाँ से ये देखें, हाथी की भी होता है, यहाँ से थोड़ा सा इसको सेट कर लें,
और यहाँ पर ये ग्लास है, यहाँ पर क्लिक करें ताकि ये एडजस्ट हो जाए अच्छे से। अब ये ठीक है लाइट, इसको थोड़ा सा हम करते हैं हैवी। सॉलिड करने के लिए इसको सेलेक्ट करें और इसका जो स्ट्रोक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 10 पॉइंट। तो ये अब ओके हो गया है। ये 10 पॉइंट में ये लाइट, ये सॉलिड और इस वाले को सबको सेलेक्ट करके इसका फिल कलर हम लगा देंगे ब्लैक। ये लाइट, रेगुलर और ये सॉलिड बन गया है।